नमस्ते, मेरा नाम रूपल है। मैं एक योगा टीचर हूँ और मैं मुंबई में सिखाती हूँ। मैं 10 साल से योगा सिखा रही हूँ। योगा मैंने पहले शुरुआत में प्रोफेशन की तरह लिया था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं समझने लगी योगा से कितने बेनिफिट्स है, वो कितना लाभदायक है आपके लिए, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सब तरीके। मैं पर्सनली रेकमेंड करूँगी कि विमेन के लिए स्पेशली योगा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। लेकिन लोग समझते हैं कि हम बाहर जाते हैं, हम काम करते हैं और हमारे लिए वो ही हमारा योगा है कि आप अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाएं, अपने आप को स्वस्थ रखें। और ये सिर्फ दिन के 10 मिनट योगा को देने से हो सकता है। कुछ लोगों को घुटनों की तकलीफ़ होती है, कुछ लोगों को पीठ की तकलीफ़ होती है। ये ज़्यादातर विमेन में होती है क्योंकि हम इस तरह के वातावरण में रहते हैं जहाँ पे औरतें ज़्यादातर काम करती है, घर पे भी और बाहर भी। मैं आज आपके सामने एक ऐसी चीज़ लाई हूँ। काफ़ी लोगों को ये शुरू कैसे करें ये नहीं पता है, तो मैं एकदम सिंपल 10 मिनट का योगा आपको सिखाना चाहूँगी, जिसमें आप उठते ही कर सकते हैं अपने बेड पे। शुरुआत अगर दिन की सही हो तो पूरा दिन सही जाता है, ऐसा माना जाता है। आप करेंगे तो आपको विश्वास होगा। 5 से 6 चीज़ें हैं, आप ज़्यादा यू कैन कीप एडिंग, आप ऐड करते जा सकते हो अपनी प्रैक्टिस में। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अगर मुझे मौका मिला तो मैं एक और वीडियो में आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल आप शुरुआत छोटा कीजिए। छोटी शुरुआत अच्छी होती है, ईजी होती है। आप ज़्यादा उसको अडेप्ट कर सकते हो और अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हो। योगा हमेशा भूखे पेट करना चाहिए, इसलिए अर्ली मॉर्निंग बेस्ट टाइम भी होता है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप सुबह करते हो तो अपने आप को जगाना, अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसको जगाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। फिर आपकी जो स्पाइन होती है, जो आपका करोल रज्जू बोलते हैं, जो आपका बैकबोन जो होता है, उसमें आपके शरीर की सारी नसें घूमती है, उसको जगाना, सारा ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पर जाना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। आपके पूरे शरीर, आपके माइंड, बॉडी को जागरूक करता है, ये जगाता है। सो आई थिंक अर्ली मॉर्निंग बेड पे उठे बिना जो स्ट्रेच और योगा पोस्चर्स हम कर सकते हैं, जो आसन हम कर सकते हैं, इज़ द बेस्ट टाइम टू डू योगा। शुरू करेंगे लेट के, क्योंकि आप लेटते हो तो तुरंत ही उठने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही आपकी आंखें खुले, आंखें बंद भी रख सकते हो आप चाहो तो, थोड़ा और सो लीजिए योगा करते करते। तो आपको लेटना है और जैसे ही आप लेटोगे, ये आपका पोस्चर है। आप जैसे ही लेटोगे सबसे पहले एक पैर उठाइए और खींचिए। यहाँ पे कुछ सेकंड बिताइए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। आंखें खुली रखनी है तो खुली रखो, आंखें बंद करनी है तो बंद रख सकते हो। फिर नीचे, फिर उठाइए, फिर नीचे, फिर दोनों पैर उठाइए। अभी ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम से खींचो और पकड़ो, ये भी कर सकते हैं आप, लेकिन हल्का सा अपने ओर खींचिए। आप पूरा भी खींच सकते हो फुल पावर देके, फिर छोड़ दीजिए, फिर हाथ नीचे, उठाइए और छोड़ दीजिए। आप नॉर्मली सांस लेके आपको करना है, कोई ब्रीदिंग पैटर्न फॉलो नहीं करना है। शुरुआत में जो ऑलरेडी योगा प्रैक्टिस करते हैं वो इसमें ब्रीदिंग पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। तो सांस लेते हुए ऊपर खींचना है और सांस छोड़ते हुए नीचे रखना है। वापस खींचिए, फिर एक साइड पे सो के अपने आप को उठाइए। फिर आप बैठ सकते हो, अपनी आंखें फिर भी बंद रखनी है तो रख सकते हो, थोड़ा एक और नींद निकाल दीजिए। और फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे स्ट्रेचिंग। अभी यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट है आगे बेंड करना, साइड पे बेंड करना। सो हम वही कोशिश करेंगे, 4-5 चीज़ें
जो मुझे आपको दिखानी है। आपको हाथ साइड पे रखने हैं। पैर आप जिस तरह से कंफर्टेबल है आप कर सकते हैं। अगर आपको घुटनों में तकलीफ है तो आप पैर लंबे करके भी कर सकते हो। अगर आपको पॉसिबल है तो अर्ध पद्मासन, एक पैर ऊपर रख के, अगर तो पॉसिबल है तो दोनों पैर ऊपर रख लीजिए, पूर्ण पद्मासना। तो ये आप कर सकते हैं। हाथ साइड से ऊपर लीजिए। आपको हाथ जोड़ने हैं, साइड बेंड करना है। वापस ऊपर आइए, दूसरी साइड आइए और नीचे। ये 3 बार करना है आपको। सांस, अगर आपको ब्रीदिंग पैटर्न फॉलो करनी है, सांस लेते हुए आप ऊपर लीजिए हाथ, सांस छोड़िए जगह पे, सांस लेते हुए साइड पे आइए, सांस छोड़िए ऊपर आइए, सांस लेते हुए वापस साइड पे आइए, सांस लेते हुए छोड़ते हुए वापस आइए और हाथ नीचे। ठीक है। दूसरा है ट्विस्टिंग ऑफ द स्पाइन। इसमें हमने साइड बेंड कर लिया। ठीक है। अब हम करेंगे ट्विस्टिंग ऑफ द स्पाइन, जिसमें आप एक हाथ आगे और एक हाथ पीछे रखेंगे। सो आपका लेफ्ट हैंड जो है आपके राइट नी पे रहेगा और दूसरा वाला हाथ पीछे जाएगा। जितना पीछे जा सकता है उतना आप सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए पीछे ट्विस्ट कीजिए। छोड़िए, दूसरी साइड सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए और ट्विस्ट कीजिए एंड बैक। ये 3 बार ही करना है। मैंने आपको 2 लेटे लेटे दिखाए, एक पवन मुक्तासना और एक सेतु बंदासना। मैंने उठते ही आपको पर्वतासना दिखाया और यही पर्वतासन का वेरिएशन है। ठीक है, ट्विस्टिंग। अब हम करेंगे योग मुद्रा। योग मुद्रा में आपको फॉरवर्ड बेंडिंग करना है। सो आप हाथ पीछे पकड़िए, स्ट्रेच कीजिए हाथ को, ट्विस्ट कीजिए और जैसे जैसे आप सांस छोड़ते हैं अपना हाथ रिलैक्स कीजिए और अपनी दाढ़ी अपने घुटने पे लगाइए। अगर आप नीचे जा सकते हो तो नीचे भी जा सकते हैं। सांस लेते हुए ऊपर आइए, स्ट्रेच कीजिए, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट कीजिए। वापस से सांस लेते हुए ऊपर आइए और सांस छोड़ते हुए सेंटर में सर रखिए। फिर ऊपर आइए और हाथ छोड़ दीजिए। ये 5 चीज़ें हैं। आप चाहे तो आप फॉरवर्ड बेंडिंग भी कर सकते हैं। आप पैर सीधा रखिए, पैर सीधे रख के आप हाथ ऊपर कर सकते हैं और आगे बेंड कर सकते हैं, जितना आपसे हो सके उतना। यहाँ से आप बटरफ्लाई पोज। अभी ये पोज के बारे में मैं तो कुछ और जानकारी देना चाहती हूँ। ये एक ऐसा पोज है, इसको कहते हैं बद्ध कोणासन, भद्रासन, द बटरफ्लाई पोज। इतने सारे नाम है इस पोज के। आप कोई भी फॉर्म ऑफ योगा ले लीजिए, hatha योगा, अष्टांग योगा, अयंगर योगा, ये सारे किसी भी टाइप के योगा में ये सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्चर है, बोथ मेन एंड वुमेन के लिए। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम को जगाता है, उसके फंक्शंस को स्टिमुलेट करता है, जिससे आपका बॉडी, आपके वो सारे सिस्टम ठीक से चले। आपको कुछ नहीं करना है, आपको नमस्ते करना है अपने पैर से, उसको पकड़ के पीठ सीधी रख के आपको फ्लैट करना है। ये सब के लिए अच्छा है। सिर्फ जिनको घुटने की तकलीफ है वो इतना करीब ना रखे पैर को जितना करीब रख सकते हो अपने बॉडी से
उतना अच्छा, लेकिन जिनको घुटनों की तकलीफ है, एनीबडी हु हैज़ अ नी प्रॉब्लम, को थोड़ा आगे रख के करना चाहिए पैर। आपको यहाँ पे खिंचाव महसूस होगा, यू फील स्ट्रेच यहाँ पे। अगर आपको और एडवांस करना है, थोड़ा पीछे चले जाके आप बेंड फॉरवर्ड भी कर सकते हो। 1 2, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो। इसमें ही भी आप एक हाथ नीचे रख के दूसरा हाथ ऊपर कर सकते हो। सेम थिंग अदर साइड। आई एम गोना मूव। एक हाथ नीचे रख के दूसरा हाथ। अभी आप बेंड भी कर सकते हो और सीधा भी रख सकते हो। नाउ फ्रॉम हियर, यहाँ से अगर आपको चाहिए तो आप अपना प्रैक्टिस आगे बढ़ा सकते हो। जैसे कुछ लोग पैर फैला के बैठ के फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, कुछ लोगों को पीठ की तकलीफ होती है, तो उनके लिए जो मैंने पहले 2 एक्सरसाइज दिखाया है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर साइड पे लेट के भी आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन एक बार आप बैठ गए तो लेटने पर मत चले जाना, नहीं तो सच में नींद आ जाएगी और सच में सो जाओगे। तो वी विल ट्राई एंड स्टिक टू बीइंग दिस। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़, योगा में क्रिया चीज़ होती है जिससे आपका इंटरनल अंदर से क्लेंजिंग होता है, सफाई होती है। आज हम आँख के लिए कुछ करेंगे। जिन लोगों को चश्मा है 3 नंबर के ऊपर, वो ये नहीं कर सकते। वो सिर्फ उनके लिए मैं कुछ और दिखाऊंगी टुवर्ड्स द एंड। आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यू विल सिट इन अ क्रॉस लेगेड पोज, आराम से। अभी आपको एक कैंडल, मैच स्टिक और एक छोटे से टेबल की, शायद या टेबल हो, अगर टेबल ना हो तो आप बुक्स यूज़ कर सकते हो। बुक्स का इस्तेमाल करके आपको खड़ा करना है एक हाइट पे, 1 हैंड डिस्टेंस। आपका एक हाथ जितना डिस्टेंस होना चाहिए आपके बीच में और उस टेबल के बीच में। अब आपको, अगर आपके पास स्टैंड ना हो, कैंडल स्टैंड, तो आप एक प्लेट, स्टील की प्लेट है, आप कोई भी प्लेट में अपने इस कैंडल को जला सकते हो। उस कैंडल को इस तरह से रखिए कि वो आई लेवल पे आ जाए, आंख के लेवल पे, 1 हैंड डिस्टेंस रख के। मेरा ये कैंडल थोड़ा टेढ़ा है, बट आई थिंक वील बी एबल टू डू इट। अब इसमें आपको क्या करना है, हम जो करने वाले हैं उसको कहते हैं एक टक त्राटक। इट्स कॉल्ड कैंडल गेजिंग। इसे नेत्र स्नान भी बोलते हैं। इसका तरीका ये है, जैसे मैं आपको तरीका समझाऊंगी आप समझेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहले तो आपको इसको इस तरह से, जैसे मैंने रखा है, कैंडल की जो नोक होती है, मोमबत्ती की जो नोक होती है, आपको आंखें बंद करनी है। पहले कुछ सांस लेनी है और फिर जैसे ही आप आंख खोलेंगे आपको कैंडल की नोक की तरफ देखना है, लेकिन आप आंख पलक झपका नहीं सकते। जैसे हम ब्लिंक करते हैं कॉन्स्टेंटली, वो नहीं कर सकते। आपको 1 हैंड डिस्टेंस पे पीठ सीधी रख के कंफर्टेबली बैठ के, आप चाहे तो ऐसे भी बैठ सकते हैं। इससे आपकी नर्व्स, ऑप्टिकल नर्व्स, जैसे कि आपकी आंखों की नसें, वो जो एज के बाद सूखती है वो नहीं सूखेगी, वो बहुत कंट्रोल में आ जाएगा। आपकी नर्व्स को स्टिमुलेट करेगा और आपका विजन जो है वो सुधारेगा। ये कंसंट्रेशन और फोकस के लिए बहुत ही अच्छा है। मैंने कैंडल यूज़ किया है। जब आप ये करते हैं तो आपकी आंखें क्लेंज होती है। जैसे कि आपको तब तक देखना है इसको जब तक आपकी आंखों में से आंसू नहीं आते,
या तो आपको आँखों में जलन नहीं होती। जलन होना बहुत ही कॉमन है, लेकिन कुछ लोगों की जो सहन करने की शक्ति होती है जलन आँख में, वो बहुत कम होती है, तो वो लोग जल्दी आँख बंद कर देते हैं। कोई बात नहीं, आप वो भी कर सकते हो। एक आध मिनट तक अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो मैं पीछे बैठी हूँ, मैंने आँख बंद कर दी है। अभी मैं धीरे से आंखें खोलने वाली हूँ। अब मैं पलक को नहीं झपकाऊंगी जब तक मेरी आंखों में से पानी नहीं आ जाता। जिनके नंबर्स बढ़ते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। काफ़ी लोगों को इस क्रिया से काफ़ी लाभ हुआ है, काफ़ी लोगों के नंबर्स कम हुए हैं। टायर्ड आइज़ के लिए, जिनकी आँख बहुत जल्दी थक जाती है, जो घंटों पढ़ाई करते हैं, जो घंटों कंप्यूटर्स के सामने होते हैं, आजकल मोबाइल और टीवी ये सब इतना यूज़ होता है, आंखें पूरी, सबसे ज़्यादा एनर्जी आपकी आँख से जाती है, वो चीज़ इससे सही हो जाएगी। ये 1, 2, 1.5, 3 मिनट जब तक आप कर सकते हो, आप करना चाहो तब तक आप करो। जैसे ही पानी निकलेगा आप धीरे से आंखें बंद कर दीजिए। जैसे ही आपका हो जाए आप धीरे से हथेलियों को घिसिए और गर्माहट लाइए और फिर आंखों पे रख दीजिए। फिर हाथ नीचे लाइए और आंखें खोल दीजिए। अब आप जहाँ बैठे हो 1 हैंड डिस्टेंस करके, वहीं से हम दूसरा प्राणायाम करेंगे, प्रोलॉन्ग्ड एक्सलेशन। आपको जोर से सांस लेना है और उधर से ही इस तरह से फूंक मारना है कैंडल की तरफ कि यहीं से आपका कैंडल बुझ जाए। सो 2-3 बार कर सकते हैं आप। ये एक तरीका था क्रिया करने का। योगा आपका मेंटल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, फिजिकल स्टेबिलिटी, ये तीनों चीज़ का ध्यान रखेगा बगैर आपके ज़्यादा टाइम दिए। सबसे पहले खुद का ध्यान रखो, तब आप दूसरों का ध्यान रख पाओगे। एंड इट इज़ नॉट कॉल्ड बीइंग सेल्फिश, इट इज़ कॉल्ड बीइंग रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योरसेल्फ। आई होप कि आप मैंने जो आज सिखाया वो आप रोज़ कर पाओ। 10 मिनट का टाइम लगता है ये सारी चीज़ें करने के लिए। त्राटक अगर रोज़ नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप हफ्ते में 2 बार भी करोगे तो बहुत अच्छी चीज़ है। लोग रात को बैठ के मून गेजिंग करते हैं, मून की तरफ देखते गेजिंग करते हैं, कॉन्स्टेंटली एकटक देखते हैं। इट गिव्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं त्राटक में, अलग अलग किस्म के त्राटक होते हैं। मैंने आपको सबसे सिंपल वाला जो आप घर पे रोज़ कर सकते हो, जो आप पूरा फैमिली एकजुट एक सर्कल में बैठ के सेंटर में आप अपना कैंडल लगाइए और सब एक साथ कीजिए। आप देखिए आपका एक बॉन्डिंग सा बन जाएगा, आप सबकी एक्सरसाइज हो जाएगी आँखों की। यू विल हैव हेल्दी आइज़, जो सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ करता है आपकी। एंड मुझे ज़रूर याद करना। So I'm going to see you. I'm going to take your leave. अलविदा कहना चाहूँगी और मैं आशा करती हूँ कि आप ये रोज़ करें। और मुझे अगर मौका मिला तो मैं आप लोगों को और चीज़ें सिखाना चाहूँगी जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हो। योगा करते रहे, अपने आप को स्वस्थ बनाते हुए अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाए। बहुत ही आसान है, अपने आप को फॉर ग्रांटेड ना लीजिए। एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्ते।